मशहूर हो जाए। नशे आगे मशहूर हो जाए। ये हुस्न, ये पाकपन, उस पर ये आवाज, कमी है तो बस एक निगाह करम की। हेलो अंकल दी ग्रेट, आप यहाँ? चांद मुबारक हो, आज तुम्हारे कमरे में सूरज उतर आया है। ये ठाकुर सूरज सिंह जी हैं, जिस पर रोशनी डाल दी वो माला माल हो गया। ठाकुर साहब, ये चांद है और ये चांदनी यानी चांद की अम्मा। ठाकुर साहब, मेरा नाम हीराबाई है, तशरीफ लाइए हुजूर। यहाँ क्यों खड़ी हो? इनकी बगल में आकर बैठो, जरा हम भी तो देखे सूरज की रोशनी में चांद कैसी लगती है। बिहारी, तुम जानते हो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। ओह डियर अंकल, जिस काम से आज आप आए हैं उसी काम से मैं मुद्दतों से चला आ रहा हूँ, मगर बिहारी बाबू, बुजुर्गों से मजाक नहीं किया जाता। शुक्रिया शुक्रिया, इतनी जल्दी बैंग बैलेंस सूंघ लिया इनका, तारीफ नहीं हो सकती इनकी। बिहारी बाबू, अब आप तशरीफ ले जाइए। आपकी बदतमीजी में भी एक अदा होती है। अच्छा, कल दीदार होंगे। ठाकुर साहब नमस्ते। माफी चाहती हूँ ठाकुर साहब, फरमाइए क्या हुक्म है? इधर से गुजर रहा था, कानों में इनकी गजल की आवाज आई और दिल भर आया। ये मेरे महबूब शायर विजय कंवल की गजल थी। बड़ा दर्द है उनके कलाम में। अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया उसके नसीब में। क्या मतलब? तुम्हारा महबूब शायर 2 साल से पागल हो गया है। पागल? मैं इत्तेफाक से उसका बदनसीब बाप हूँ। बड़ा अफसोस हुआ ठाकुर साहब, हमारी चांद तो अक्सर उन्हीं की गजलें गाया करती है। क्या मुझे इजाजत देंगे हुजूर कि मैं अपने मनपसंद शायर को एक बार दूर से देख सकूं? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि कोई उसे करीब से देख सके। जी? डॉक्टरों का ख्याल है कि विजय की जिंदगी में अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़की बीबी बनकर आ जाए तो शायद वो अच्छा हो जाए। तो हमसे क्या चाहते हैं आप? अगर चांद की रोशनी थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आ जाए तो शायद हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाए। जी मैं समझी नहीं। मैं आपकी चांद को झूठ मूठ की बहू बनाना चाहता हूं। ठाकुर साहब, हीरा भाई, ये तो सिर्फ एक नाटक होगा, एक तजुर्बा। मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, मेरी बच्ची ये नाटक नहीं खेलेगी। मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इसके लिए 1000 रुपए महीना देने को तैयार हूं। ममता की कोई कीमत नहीं होती ठाकुर साहब। सचमुच औलाद का प्यार होता ही ऐसा है। अच्छा ठाकुर साहब, जरा तशरीफ रखिए। माँ, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं इस जिंदगी से निकलकर इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारूं। अब अगर भगवान ने मौका दिया है, भले ही थोड़े दिनों के लिए सही, फिर तुम इससे इनकार क्यों है? चांद, तू एक पागल के साथ कैसे रह सकेगी? यहाँ कौन से होशमंद आते हैं? शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, इनसे तो बुरा नहीं होगा मेरा महबूब शायर, जिसका हर शेर सीने में एक नया दिल बना देता है। माँ, अगर मैं अपनी खिदमत से इतने बड़े शायर को एक नई जिंदगी दे सकी
तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। माँ। शुक्रिया, शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अच्छा हीरा भाई, मैं सॉलिसिटर से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर रख लूंगा और कल शाम को अपनी गाड़ी भी भिजवा दूंगा। आप चांद को लेकर मेरे मकान पर आ जाइएगा। ठाकुर साहब, बस इतना ख्याल रखिएगा, इस पेशे में रहकर भी मैंने चांद के माथे पर हल्का सा भी दाग नहीं लगने दिया। आप इत्मीनान रखिए हीरा भाई, चांद एक ठाकुर के घर जा रही है। ये लो हीरा भाई, एग्रीमेंट के मुताबिक 1000 रुपए पेश की। शुक्रिया। आओ चांद। ठाकुर साहब घर में है रंगा? जी। नमस्ते ठाकुर साहब, माफ कीजिए आने में जरा देर हो गई। घबरा क्यों रही? ये तो अपने सतराम दास जी हैं, नारी सभा के प्रेसिडेंट और मेरी बीबी के समधी। सॉलिसिटर साहब, इनके भी दस्तखत करवा दीजिए। आओ चांद। ये विजय की मां है। आओ। आओ चांद, ये मेरा बड़ा बेटा किशोर है। आओ। नमस्ते। ये किशोर की पत्नी, हमारे घर की लक्ष्मी। आओ। ये कोई खुशी का मौका है जो स्वागत कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। आओ। पिताजी, बेहतर है कि इसका आना जाना पिछले जिले से हो। चलो चांद। डरने की कोई बात नहीं, विजय का कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता है। जी। आओ। ये तुम्हारा कमरा। अगर विजय किसी वक्त ज्यादा भड़क उठे, इसकी रोशनी उसकी आंखों में डाल देना, वो डर कर खामोश हो जाएगा। जी। देखो चांद, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने ये कदम उठाया है। जरा ख्याल रहे कि ऐसी कोई बात न हो जाए कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब, मैं आपकी और इस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। अच्छा, तुम अब आराम करो। शादी पे दूं तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल टूटा हुआ। आ गया, आधा वर्षे। ओहो मिर्जा साहब, आधा वर्षे। अभी आ गए। मैं तो भूल ही गया था, आज तो मुशायरा है। हजरात, पीछे बैठो, दिन बुरा चले आते हैं। हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है। जी हाँ, जन्नत से।
अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब, आइए आइए मीर साहब, आइए 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 मीर साहब, आइए आइए, ये लीजिए। मीर के दीनो मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो अशका खैचा घर में बैठा, अब का तर्क इस्लाम किया। सुभान अल्लाह मीर साहब, सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा, तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद में गुजारो। मीर साहब किबला, इस पर भी ये नालायक लोग नहीं समझते। झगड़ा झगड़ा, कभी मंदिर के नाम पर झगड़ा, कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा। अब इस मुशायरे के सदर विजय कमल अपना कलाम पेश करेंगे। इजाजत है मीर साहब? अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। हमने शेर पढ़ा नहीं और गजल खिल उठी। कौन हो तुम? जी मैं अरे मैं कुछ नहीं खूब। अरे अरे भाग जाओ, अपनी तारीफ तो सुनती जाओ। रोशनी गुल लड़की का मीर साहब, ये लड़की तो आपका शेर मालूम होती है। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। शादी पे तेरी तू तोहफा में क्या, अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ। देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। क्या देख रही? शाहिद साहब, आप सचमुच पागल हैं या पागल का पार्ट अदा कर रहे हैं? बताओ बताओ। कोई शेर सुनाओगी? आओ। आई और करीबा आई और अब शेर सुना। दामन यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पराग में। तेरी शादी पे तो तुझको तोहफा में क्या। चांद, नमस्ते ठाकुर साहब। रात कैसी गुजरी? पहली बार ऐसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे से उजाले में आ गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि तुम खुश हो। हाँ, और तुम्हारी शादी का जोड़ा। जी, शादी का जोड़ा? हाँ, आज रात विजय का ब्याह रचा रहे हैं। ब्याह? घबराओ नहीं, ये तो एक नाटक होगा। जी, समझी। अच्छा, विजय कमल जी, सुना आपने? अरे अकल के कच्चो, तुम्हारा बाप मेरा भांजा, मैं उसका मामा। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारा मामा हुआ कि दादा?
मामा, तुम मेरे तो मामा हो ना मामा जी। अरे तेरा मामा क्या हुआ, सारे शहर का मामा हो गया। तुझसे कितनी मर्तबा कहा है कि तू मुझे महेश अंकल कहा कर। मम्मी के मामा आए हैं, टॉफी चॉकलेट लाए हैं। मम्मी के मामा आए हैं, टॉफी चॉकलेट। बंद करो अपना ये राग। अगर कहीं विविध भारती वालों ने सुन लिया तो मैं सारे हिंदुस्तान का मामा बन जाऊंगा। मामा हिंदुस्तान का, मामा हिंदुस्तान का, मामा हिंदुस्तान का। ये क्या हो रहा है? देखो देखो। जाओ अंदर जाओ। नमस्ते दीदी। जीते रहो। शशि कैसी है? वो देवी तो मौन व्रत में मगन है। मौन व्रत में? दीदी, उन दोनों चमचियों ने उसे बहकाया है कि उत्तम संतान के लिए मौन व्रत रखे। उत्तम संतान के लिए? हाँ, उनका कहना है कि फिर जो बच्चा पैदा होगा या तो वो शंकराचार्य होगा या विवेकानंद। बस अब बोलना चालना तो क्या, मेरी परछाई से भी दूर भागती है। खैर दीदी, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, वो लड़की कैसी है जो विजय के लिए यहाँ लाई गई है? देखने में तो अच्छी है, हाँ। लेकिन इस घर में कदम रखने के लायक नहीं थी। दीदी, एक बात तो बताओ, जब भगवान ने मोची के घर में जन्म लिया था तो क्या वो मोची बन गए थे? तुझसे तो बात करना दूभर है, पागल कहीं। महेश, ऊपर कहाँ जा रहे हो? एम्पोरियम कब खुलेगा? जाता हूँ भैया, लेकिन पहले अगर आपने शायर भांजे को शादी की मुबारकबाद तो दे दूं। ये शादी नहीं, बर्बादी है। जाओ दुकान खोलो, जाओ ना। ओमर्चद प्रार्थद मेधा सोर्चदा अर्चन्तु पुत्रगा उतपरन्न दृष्टवर्चदा अर्चद प्रार्थदा श्रिये जात श्रिया अनर्याय श्रियं वयो जरित्रभ्यो ददाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधामि तत्रो श्रियेवैनं सत्यमा ददाति सन्ततं सत्यावजडप्रत्यं सन्दत्ते सन्देयम् प्रजाया परिधर्मेवं वेदा कौन हो तुम? धोखेबाज! तुम? चल अंदर, चल अंदर, चल, हाँ चल अंदर। क्या कर रहे हो किशोर? ये क्या इंसानियत है? आप लोग नहीं समझते। बस पिताजी, बहुत तजुर्बा हो चुका। सुबह इस लड़के को घर भेज दीजिएगा और कल मैं खुद जाकर विजय को पागल खाने छोड़ाऊंगा। और साथ साथ मुझे भी शमशान छोड़ाना। माँ, मैंने कई बार कहा है, मेरे जीते जी वो पागल खाने कभी नहीं जाएगा। तो फिर जो जी में आए वो करो। ऐसा लगता है
कि बदनसीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा न कहिए ठाकुर साहब, बाप के दिल से निकले हुए दुआ और माँ के आंख से टपके हुए आंसू कभी खाली नहीं जाएंगे। भगवान ने चाहा तो विजय बाबू जरूर ठीक हो जाएंगे। चांद, अगर इसके लिए मेरी जान भी चली गई तो मैं समझूंगी मुझे जिंदगी मिल गई। सुना आपने? माफ करना बेटा, मैंने तुझे गलत समझा।